जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम है संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने अपना स्पेशल 25 वाला सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है। एंड स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 13वां सेशन है। न्यू स्टूडेंट के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि स्पेशल 25 में मैं 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस कवर करता हूं, जो कि हर क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और साथ ही पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का भी उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कंप्यूटर जीके के 12वें सेशन से एक सवाल, जिसका कि उत्तर सभी स्टूडेंट को कमेंट में देना अनिवार्य है। सवाल है, IBM 370 किस जनरेशन का एक कंप्यूटर था? मैं सवाल को दोबारा दोहराता हूँ, IBM 370 किस जनरेशन का एक कंप्यूटर था? आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आमतौर पर एक क्वाड्री कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती है? तो साथियों, आमतौर पर एक क्वाड्री कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड में 104 कीज होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 104। दूसरा प्रश्न है, स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कीज मौजूद होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, एक स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड पर 12 फंक्शन कीज होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और अल्ट कुंजियां किसके उदाहरण है? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, यह कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। शिफ्ट और अल्टर कीज कंप्यूटर कीबोर्ड पर मॉडिफायर कीज के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडिफायर कीज। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी संशोधक कुंजी नहीं है? तो साथियों, होम की एक मॉडिफायर की नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, होम। पांचवा प्रश्न है, कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड पर किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए अक्षर या शब्द को मिटाने के लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, किसी भी कीबोर्ड पर बैक स्पेस का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए अक्षर या शब्द को मिटाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक स्पेस। छठा प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक चलाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग या ग्रामर की जांच के लिए F7 उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, F7। सातवां प्रश्न है, अधिकांश ब्राउजरों में विंडोज कीबोर्ड की कौन सी कुंजी फुल स्क्रीन मोड पर सेट होती है? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, F11 इंटरनेट ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, F11। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। आइए अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? तो दोस्तों, F12 MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, F12। 9वां प्रश्न है, विंडोज कीबोर्ड में कौन सी फंक्शन की कई कार्य कर सकती है और इसमें एक असाइंड विंडोज डिफॉल्ट नहीं होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, F8 कई कार्य करती है और इसका उपयोग कंप्यूटर को चालू करते समय विंडोज में बूट मेनू को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, F8। 10वां प्रश्न है, विंडोज कीबोर्ड में एस्केप की का उपयोग निम्न में लिखे किस विकल्प में नहीं किया जाता है? तो साथियों, सिलेक्ट कमांड रन करने के लिए Ctrl+Enter का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलेक्ट कमांड रन करने के लिए एस्केप की का उपयोग नहीं किया जाता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी की बड़े अक्षरों और कीज के शीर्ष पर प्रतीकों यानी कि सिंबल को टाइप करने में आपकी मदद करती है? तो मेरे प्यारे साथियों, 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिफ्ट की। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर कौन सा बटन है जिसके कारण द्विसदनीय स्क्रिप्ट के सभी अक्षर बड़े अक्षरों में उत्पन्न होते हैं? तो साथियों, कैप्स लॉक कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक बटन है जिसके कारण द्विसदनीय स्क्रिप्ट के सभी अक्षर बड़े अक्षरों में उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्स लॉक।
साथियों, अभी वक्त है कंप्यूटर जीके के 12वें सेशन में पूछे गए सवाल का उत्तर देने का। 12वें सेशन के क्विज में मैंने पूछा था कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉट्स प्रति इंच। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से फंक्शन की कौन सी है? तो साथियों, F1 एक फंक्शन की है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, F1। अगला प्रश्न है, कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड के जनक कौन थे? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। टाइपराइटर को कुंजी पटल के पूर्वज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कीबोर्ड की बनावट लगभग टाइपराइटर जैसी है और कीबोर्ड का आविष्कार सन 1868 को क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया था। वह एक अमेरिकी आविष्कारक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। 15वां प्रश्न है, विंडोज 10 में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले एप्लीकेशन या विंडो के बीच स्विच करने के लिए अल्टर प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्टर प्लस टैब। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस टाइपराइटर कीबोर्ड के बाद बनाया गया जो मैकेनिकल लीवर्स या इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में कार्य करने के लिए कुंजियों की व्यवस्था उपयोग करता है? तो साथियों, 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीबोर्ड। 17वां प्रश्न है, विंडोज कीबोर्ड में किस फंक्शन की का उपयोग सहायता यानी कि हेल्प खोलने के लिए किया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, F1। विंडोज कीबोर्ड में सहायता खोलने के लिए F1 फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर कीबोर्ड की मान्य श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों, कंप्यूटर कीबोर्ड की मान्य श्रेणी होती है क्वाड्री कीबोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वाड्री। 19वां प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर किस कुंजी का उपयोग अन्य दबाए गए कुंजियों के कार्य को बदलने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्ट की। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी की कॉन्टेक्स्ट मेनू को खोलती है? तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। विंडोज बटन कॉन्टेक्स्ट मेनू को खोलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज बटन की। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में कई टैब खोले जाने पर पहला टैब सक्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, गूगल क्रोम में कई टैब खोले जाने पर पहला टैब सक्रिय करने के लिए Ctrl+1 को दबाना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+1। वैसे ही दूसरे या तीसरे टैब में जाने के लिए क्रमशः आपको Ctrl+2, Ctrl+3 दबाना होता है। 22वां प्रश्न है, कुंजी पटल कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? तो साथियों, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी स्पेस बार होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस बार। 23वां प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उन कीज को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो साथियों, नेविगेशन कीज का स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेविगेशन कीज। 24वां प्रश्न है, अगली पंक्ति यानी कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंटर की। 25वां प्रश्न है, कीबोर्ड में कौन सी कुंजी यानी कि की एक स्क्रीनशॉट लेती है और इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करती है या फाइल में सेव करती है? तो साथियों, कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन नामक एक की होती है जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है PRT SCR SYS RQ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, PRT SCR SYS RQ यानी कि प्रिंट स्क्रीन। भाइयों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे।
धन्यवाद दोस्तों।